बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। महिला सुरक्षा को लेकर सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से लाया गया नया प्रस्ताव सवालों के घेरे में आ गया है। राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि विधि विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार ने मंगलवार को संशोधन कानून पारित कर दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान किया है, जबकि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है। कानूनविदों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कानून में संशोधन के बजाय मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि दुष्कर्म के सामान्य अपराध में फांसी की सजा देना बहुत गलत होगा और दुष्कर्म के जघन्य अपराध में पहले से ही ये सजा मौजूद है। बीएनएस की धारा 66 कहती है कि अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है अथवा वो मरणासन स्थिति यानी कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, होगी, जबकि उम्र कैद का मतलब जीवन रहने तक कैद है या फिर मृत्युदंड होगा। ममता सरकार की मंशा पर स्पष्ट सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी कहती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देने और अपराध की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाकाम रही हैं और अब संशोधित कानून लाकर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में तो पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है। कानून देखा जाए तो बीएनएस की धारा 66 कहती है कि अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है अथवा वो कोमा की स्थिति में चली जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। उम्र कैद का मतलब जीवन रहने तक कैद है या फिर मृत्युदंड होगा, ये देखने वाली बात होगी।